Exercise 6.2. Question number 1. इसके दो पार्ट्स हैं, दोनों एक जैसे हैं. So I'll be doing one for you and one you will have to do on your own. In figure 6.17, DE is parallel to BC. Find EC in 1 and AD in 2. So I'm doing second part for you. यहाँ पर हमको पैरेलल गिवन है और हमें एक चीज़ की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है. सो वी विल यूज दी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ओवर हियर. ठीक है जी. ये आपको क्वेश्चन या तो एमसीक्यूज में आ सकता है या 2 मार्क्स का आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा. तो आपको इसमें गिवन टू प्रूव लिखने की ज़रूरत नहीं है. हालांकि अगर लिखना पड़े तो आप लिख भी सकते हो जो कुछ गिवन. सो हियर DE is parallel to BC. Therefore, by basic proportionality theorem, AD over BD will be equal to AE over CE. अगर एक लाइन एक साइड के पैरेलल है ट्राइंगल की तो बाकी दोनों साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड करती है. सो दैट मीन्स लेट AD be x over 7.2 is equal to 1.8 over 5.4. इसको सॉल्व कर दो. So x is equal to 7.2 upon 3, 2.4 centimeter. So AD की लेंथ आ गई 2.4 centimeter. So any of them can be unknown. तो इसी मेथड से आप वो निकाल सकते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है, उसके 3 पार्ट्स हैं. फिगर उसमें तीनों में एक ही हमने यूज करनी है, बनानी है. E and F are points on the sides PQ and PR respectively of triangle PQR. एक ट्राइंगल है, उसके ऊपर उसकी दो साइड्स के ऊपर पॉइंट्स गिवन है हमारे को E और F, और एक लाइन ड्रॉन है उन दोनों पॉइंट्स के बीच में. सो PQ and E and F are on PQ and PR respectively. ट्राइंगल PQR, E जो है वो PQ के ऊपर पॉइंट है, F जो है वो PR के ऊपर पॉइंट है. फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR. प्रूव करना है कि EF QR के पैरेलल है कि नहीं. When you have to prove whether it is parallel or not, तो फिर हम कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करते हैं, क्योंकि कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमें वो सिस्टम देता है कि कैसे हम लोग अगर हमारे को दो साइड्स की रेशो गिवन हो तो हम उनको इक्वल प्रूव करके साइड्स को, लाइन को थर्ड साइड के पैरेलल प्रूव कर सकें. तो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा, जिसमें सबसे ज़्यादा काम है वो थर्ड पार्ट है, तो मैं वो कर रहा हूँ. PQ इज 1.28 centimeter. PR is 2.56 centimeter. PE is 0.18 centimeter and PF is 0.36 centimeter. हमें ये मालूम है 0.18 सेंटीमीटर, हमें ये मालूम है 0.36 सेंटीमीटर, हमें ये पूरा मालूम है, पूरी की पूरी साइड. We know the whole side and we also know this whole side. ठीक है. This whole side is 2.56 centimeter and this whole side is 1.28 centimeter. So I need this and I need this. तो उसके लिए क्या करेंगे? We will find for PE हमें PE मालूम था, यानी कि ऊपर वाली साइड मालूम है 0.18 सेंटीमीटर और 0.36 सेंटीमीटर. तो हमें
ये दोनों चाहिए। सो ई क्यू निकालने के लिए व्हाट वी विल डू इज पी क्यू में से अगर हम पी ई को माइनस कर दें तो 1.28 minus 0.18 we get 1.10 centimeter, and to find FR we can just subtract PR में से PF को, so we'll get 2.56 minus 0.36 to get 2.20 centimeter. now ये हमारे को पता लग गया दोनों। इसके बाद let us find PE by EQ। ऑल्सो मेथड पे भी ध्यान देना कि जब ये सम्स आएंगे तो करना क्या है। जैसे हम लोग उसमें करते थे थर्ड चैप्टर के अंदर, जब हमने प्रूव करना होता था कि लाइंस यूनिक सोल्यूशन है क्या है, तो हम अलग अलग निकालते थे कि A1 ओवर A2 की वैल्यू अलग निकालते थे, B1 ओवर B2 की अलग निकालते थे, C1 ओवर C2 की अलग से निकालते थे और फिर उनको इक्वेट करते थे। तो यहाँ पर भी पहले PE ओवर EQ की वैल्यू निकालो, वो आएगी 0.18 बाय 1.10, दो प्लेसेस पे डेसिमल कट गया, 18 over 110 which is equal to 9 by 55, and then we can find out PF by FR, that is 0.36 by 2.20। तो इन दोनों में भी ये पॉइंट दो दो प्लेसेस पे कट जाएगा, we get 36 upon 220, 4 9s are 455s are, so we get 9 over 55. So from 1 and 2, from 1 and 2 दोनों का RHS बराबर है, तो दोनों का LHS PE over EQ will be equal to PF over FR by basic by converse of DPT, hence proved। ठीक है जी। सो बाकी के दोनों पार्ट्स भी जो है इसके वो इसी तरीके से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में फिगर दी हुई है, उसके अंदर LM और CB पैरेलल है, LN और CD पैरेलल है। हमने प्रूव करना है AM ओवर AB AN ओवर AD के बराबर है। So this is the triangle AMB CDNL, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल। सो अब ये क्वेश्चन में हम गिवन टू प्रूफ वगैरह सब कुछ लिखेंगे। गिवन फिगर गिवन है एक तो हमारे को, इसके अलावा उसके अंदर LM CB के पैरेलल है, LN CD के पैरेलल है। हमने प्रूफ करना है AM ओवर AB is equal to AN ओवर AD। ठीक है जी। प्रूफ बहुत ही ध्यान से समझने हैं 4-5 क्वेश्चन, बिकॉज काफ़ी सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में बच्चों एक जैसे हैं। तो इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड वन यू कैन डू अ लॉट ऑफ देम बिकॉज ऑल आर ऑलमोस्ट सिमिलर, राइट। इन ट्राइंगल ABC, इस ऊपर वाले ट्राइंगल के अंदर LM जो है वो BC के पैरेलल हमारे को गिवन है, देयरफॉर AM over MB is equal to AL over LC by DPT, basic proportionality theorem. AM over MB is equal to AL over LC. In triangle ADC, LN is parallel to CD, ये और ये पैरेलल है, इसलिए AN over ND is equal to AL
ओवर LC बाय BPT। अगर हम 1 और 2 को कंपेयर करें, इन दोनों के अंदर, फर्स्ट और सेकंड सम के अंदर, दोनों के अंदर, फर्स्ट और सेकंड पार्ट के अंदर जो AL ओवर LC है वो एक पार्ट कॉमन है दोनों में, सो दैट मीन्स दोनों की LHS आपस में इक्वल होगी। AM ओवर MB विल बी इक्वल टू AN ओवर ND। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान होता अगर यही प्रूव करना होता, बट इफ यू विजुअलाइज ओवर हेयर, यहाँ पे ओवर में AB है, MB नहीं है, और यहाँ पे AD है, ND नहीं है। ठीक है जी, सो देयर इज अ स्लाइट ट्विस्ट इन द क्वेश्चन। नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको और भी क्वेश्चंस में यूज करनी पड़ेगी, आपको काफी सारे क्वेश्चंस में यूज होगी। हाउ टू गेट द रेशो ऑफ अ पार्ट ओवर होल। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, पार्ट ओवर पार्ट कर रहे हैं, तो हाउ टू गेट इट इक्वल टू पार्ट ओवर होल। उस केस में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि दोनों पार्ट्स में से कौन सा पार्ट बचाना है। AM चाहिए हमें रिजल्ट में, ठीक है, MB नहीं चाहिए। जो नहीं चाहिए वो न्यूमरेटर में होना चाहिए और जो चाहिए वो डिनोमिनेटर में बचना चाहिए, राइट। चाहिए 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 बहुत हो गए, तो जो चाहिए हमें, जो बचाना है, उसे रखो डिनोमिनेटर में, और जिसको नहीं रखना है उसे आप यूज करो एज न्यूमरेटर। तो वो हाउ आई कैन डू, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स। ठीक है जी, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स, इसको हम लोग रेशो प्रोपोर्शन की लैंग्वेज में बोलते हैं यूजिंग इन्वर्टेंडो। ये एक फंक्शन होता है जो रेशियोज पे लगता है। अगर दो रेशियोज इक्वल हैं तो उनकी रेसिप्रोकल रेशियोज भी इक्वल होती हैं, इसको बोलते हैं इन्वर्टेंडो। सो वी गेट MB ओवर AM इज इक्वल टू ND ओवर AN। इसके बाद जो अगला रिलेशन हमने यूज करना है वो है एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। adding 1 on both sides. When I say 1, I do not mean कोई equation, actually 1, mathematical 1. Again आपके convenience के लिए मैं बता रहा हूँ, इसको हम लोग रेशो प्रोपोर्शन की लैंग्वेज में, ये भी एक फंक्शन है एंड इट इज कॉल्ड यूजिंग कॉम्पोनेंडो, राइट। सो एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, MB ओवर AM प्लस 1 इज इक्वल टू ND ओवर AN प्लस 1। LCM आएगा इधर AM, LCM लेके ऊपर बन जाएगा MB प्लस AM, इधर LCM आएगा AN, और LCM लेने के बाद ऊपर बन जाएगा ND प्लस AN। MB प्लस AM इज AB, तो AB ओवर AM, ND प्लस AN इज AD ओवर AN, एंड अगेन टेकिंग रेसिप्रोकल और यूजिंग इन्वर्टेंडो, क्योंकि ओवरऑल हमें AB नीचे चाहिए। So taking reciprocal, AM over AB is equal to AN over AD, hence proved. So you can well appreciate जो डिनोमिनेटर में होगा वही बचेगा, क्योंकि वो तो LCM लिया जाएगा, जो न्यूमरेटर में होगा वो बदला जाएगा। तो इसीलिए जो हमें फाइनल रिजल्ट में चाहिए पहले उसे डिनोमिनेटर में लेके आओ। जैसे मैं यहाँ पे AM को यहाँ पे AM को हम न्यूमरेटर में लेकर गए और AM को हम डिनोमिनेटर में लेकर आए और MB को न्यूमरेटर में लेकर गए। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही क्वेश्चन है। इसके अंदर भी ट्राइंगल में we have this triangle is given, इस ट्राइंगल में A D B F E C D E और AC पैरेलल है, DF और AE पैरेलल। तो ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है। गिवन है फिगर DE is parallel to AC, DF is parallel to AE,
प्रूव करना है BF over FE is equal to BE over EC. ये ऑलमोस्ट 99% ये थर्ड क्वेश्चन के जैसा ही क्वेश्चन है. प्रूफ इन ट्राइंगल ABE ट्राइंगल के अंदर इस वाले ट्राइंगल में इस ट्राइंगल में DF is parallel to AE. ये हमारे को गिवन है. Therefore BF over FE is equal to BD over AD. This over this is equal to this over this. ये लाइन को भूल जाओ, ये वाली को, ये इसके पैरेलल है, तो दो साइड्स BE और AB F और D पॉइंट पे प्रोपोर्शनली डिवाइड हो रहे हैं बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. इन ट्राइंगल पूरा इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल के अंदर DF जो है वो AC के पैरेलल गिवन है हमारे को. DF जो है वो AC के पैरेलल हमारे को गिवन है. इसीलिए DE, इसलिए इन दोनों लाइंस को अगर हम भूल जाएं तो इस पॉइंट से बन रहा है BE ओवर EC इज इक्वल टू D पॉइंट पे BD ओवर AD बाय BPT. दोनों इक्वेशंस में अगर आप देखो, दोनों रिलेशंस में BD ओवर AD दोनों में कॉमन है. सो फ्रॉम 1 and 2 BF over FE is equal to BE over EC. Hence proved. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 5. फिगर हमें गिवन है अगेन. क्वेश्चन पढ़िए आप लोग एक बारी. P Q R O E D F. ठीक है जी. इसके अंदर DE और QO ये दोनों पैरेलल हैं, और DF और OR जो है वो पैरेलल है. हमने प्रूफ करना है कि EF जो है वो QR के पैरेलल है. गिवन फिगर DE पैरेलल टू OQ, DF पैरेलल टू OR, और टू प्रूव है या शो करना है that EF is parallel to QR. अगेन 95-96% पीछे वाला क्वेश्चन ही है, ये एग्जैक्टली सेम, कोई फर्क नहीं है. सेकंड और थर्ड जैसा ही, थर्ड और फोर्थ जैसा ही. इन ट्राइंगल POQ ट्राइंगल के अंदर, इस ट्राइंगल में जो DE है वो OQ के पैरेलल गिवन है हमारे को. तो जहां पर वो दो साइड्स PQ और PO को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, PE ओवर EQ
will be equal to PD over DO by basic proportionality theorem. In triangle TOR ट्राइंगल के अंदर, यानी कि इस ट्राइंगल के अंदर डी और एफ पॉइंट पे DF जो है वो पैरेलल है OR के, ये हमारे को गिवन है। तो PD over DO विल बी इक्वल टू PF over FR बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अगर आप 1 और 2 को कंपेयर करोगे तो 1 और 2 के अंदर जो PD over DO पार्ट है, ये वाला, ये दोनों में एक पार्ट कॉमन है, सो इसीलिए जो अदर साइड्स हैं उसकी PE over EQ वो PF over FR के बराबर हो जाएगा फ्रॉम 1 नाउ, विच मीन्स अगर अब आप आ जाओ पूरे बड़े ट्राइंगल के अंदर, मेन ट्राइंगल में जो है ये पूरा ट्राइंगल, दिस होल ट्राइंगल, इस पूरे ट्राइंगल के अंदर व्हाट यू कैन ऑब्जर्व इज, व्हाट इज हैपनिंग इज एक्चुअली PE over EQ is equal to PF over FR, ये प्रूव हो गया, which means EF is parallel to QR. So in triangle PQR, PE over EQ is equal to PF over FR, proved above. So by converse of basic proportionality theorem, which states that कि अगर कोई लाइन ट्राइंगल की दो साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड करती है तो वो लाइन तीसरी साइड के पैरेलल होती है। सो EF विल बी पैरेलल टू QR, hence proved. क्वेश्चन नंबर 6 इज एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल डिट्टो सेम है, उसमें भी यही करना है। दो ट्राइंगल्स में दो पैरेलल लाइंस आपको गिवन है, उनको हमने यूज़ करना है और यूज़ करके हमने उसमें वो करना है, रिजल्ट निकालना है, और उस रिजल्ट से तीसरी साइड जो है वो आपस में पैरेलल प्रूव हो जाएगी। सो दैट इज़ फॉर ऑल ऑफ यू टू डू ऑन योर ओन, जो 6th क्वेश्चन नंबर है।